तो शोषणवादियों का। तू ही है नस्ल का सारण का, तो शोषणवादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे काबिलों शान से भरा, कैसे काबिलों शान से भरा। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर से जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। चित्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। चित्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में। बनूं खुशबूदार तेरे समान, बनूं खुशबूदार तेरे समान। हद करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर से जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। घबराहट की लहरों से दुखों के सागर में, घबराहट की लहरों से दुखों के सागर में। अपने जोरा भरे हाथ को बढ़ा, अपने जोरा भरे हाथ को बढ़ा। मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हद करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरे करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दो मैं काम को अंजाम, ताकि दे दो मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में इनाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हद करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर से जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेवक पेड़ के समान। नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में है तू, सारे संतों के बीच में है तू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। अब अगर आपको कोई वचन याद है तो आप बोल सकते हो। वैसे मैंने कहा था कि निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन याद करना है।
यदि आपके पास कोई गवाही है तो आप गवाही बोल सकते हो, या फिर आज भी हम गवाही दे रहे हैं। हम हाँ जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हमको जीवित जिंदा रखा है प्रभु जी, आज हमको संभाल के रखा है। आज प्रभु का दिन है कि आज हम अच्छे पाए गए, हमारे परिवार बच्चे हम सब मिल करके आज खुशी है। हम उस जीवित परमेश्वर का खुदा का धन्यवाद देते हैं। हमारे पास तो प्रभु हमारे परिवार का जब कार्यक्रम जब बीता तो हमारे घर में बहुत से समस्या भी आई, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे बहू के ऊपर बहुत से संकट आया। लेकिन प्रभु आज हमारा तो लगता था कि हम अब क्या करें, लेकिन प्रभु हमको संभाला कि आज हम अच्छे से, जो कि हम डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर बोला कि 20,000 आपको पैसा लगेगा। अभी हम कि प्रभु जी अगर आप हमारे बीच में अगर काम किए हैं तो आज प्रभु नहीं करेंगे तो हम 20,000 रुपये भी हम कहाँ पाएंगे, अभी लेकर के कहाँ जाएंगे प्रभु जी। तो भजन से जब हम लोग लौटे, हम आशा लगा तो गए कि प्रभु भजन में संडे को 2-3 संडे नहीं जा पाए थे। हमारा यही आशा था कि हमारा पिता अगर काम किया है तो आज भी करेगा हमारे घर में ना। तो वहाँ पे आए जब हम लोग यहाँ, और हमारे उमेश के पापा समझी साहब आए यहाँ पे, प्रार्थना किए, हम लोग मिल करके सब प्रार्थना करके तेल उल लगाए इनके ऊपर। हमारे बेटी हमारे उमेश के मम्मी आके जब प्रार्थना किए, वो लोग रास्ते में ही थे, तब जो है कि प्रभु काम कर दिया इनके जीवन में ना, और प्रभु पूरा क्लियर कर दिया। तब हमको बहुत खुशी आया कि प्रभु हमारे जीवन में कितना काम किया हमारे घर में अभी डेट में ना। और दुख तो हमको हुआ कि यह काम तो हमारा प्रभु हमारे परिवार चली गई, लेकिन हमको ये दुख हुआ कि बीच में भी हमारे बहू के साथ ऐसा हो गया। हमको उसमें दुख लग रहा था कि हम ये नहीं समझ पाए कि इतना समस्या क्यों हमारे ऊपर आ गई अभी तुरंत तुरंत। फिर हमारे बच्ची बीमार हो गई दोनों, हम बीमार हो गए, और भी राकेश कल बीमार हो गया था। हम मतलब एक बार जो है हम सब जो है कि हम लोग समस्या में फंस गए, पूरे लोग, पूरे परिवार, बाल बच्चे। तो आज प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि थोड़ी थोड़ी दवाई में जो है कि हम लोग ठीक हो गए। आज हम लोग अच्छे हैं। आज इस घर में मान लीजिए कि यह है कि हमारे पिताजी जो है आप लोग बोले थे कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन हमारे पिता जब से हमारे परिवार का कार्यक्रम जब पूरा हुआ तो तब से जो है दारू, खाली वह गांजा दारू पी रहे हैं। उनको कितना भी मना करते हैं लेकिन वो बातें नहीं सुनते हैं। और दारू गांजा पी के आते हैं, घर में सोते हैं तो और समस्या बढ़ जाता है। भाई इधर उधर शैतान काम करता है, इसलिए बोलते हैं भाई दारू गांजा पी करके हम मत आइए बस। हैं, आप साफ होकर के आइए, पिताजी हैं आप, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं कि मत आइए, लेकिन ये गंदगी गंदा काम करके मत आइए। तो आज नहीं, कल से, आज से जो है कि जहाँ रहते हैं वहीं जाकर हैं, आज नहीं आए हैं। क्योंकि हमको अगर आपको तसल्ली देना है, हमको समझाना है, हमारे साथ रहना है, तो कम से कम कुछ करके सामने बैठोगे तब ना हम उसको मानेंगे। तो आप लोग की खुद है, हमको जो है समझाना पड़ता है। हम खुद आप लोग से बात कर रहे हैं, तो लोग तो हमारे साथ कोई बातें नहीं करते हैं बैठ करके कि कम से कम कुछ शांति देने के लिए। कोई व्यक्ति, जब से हमारी परिवार मरी है तब से आज तक कोई व्यक्ति नहीं बैठ करके शांति दिया हमको। 10 मिनट में बैठ के आज 1 घंटे की कम से कम, उसके घर में दुख है तो कम से कम उसके अंदर में कुछ तो खुशियाँ लाए बातचीत करके, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं। सिर्फ जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अब यही दीदी हमारी गवाही है। अभी सबके लिए प्रार्थना करिए, ताकि अब हमारे परिवार थी तो सबको डर था, लेकिन अब किसी को डर नहीं है। डर मतलब भग गया इन लोगों का। नहीं, ये सोच रहे हैं कह रहे अब क्या होगा। वही चीजें उन लोग को बोल रहे हैं कि आज वो चली गई, लेकिन वो जिस धागे, जिस डोरी को थामी थी, उस डोरी को नहीं थामोगे तो कल सब लोग गिर जाओगे, सब लोग फंस जाओगे। कौन निकालेगा तुम लोगों को? है, अपने आप से अगर मजबूत नहीं बनोगे, अपने आप से दृढ़ नहीं बनोगे, शायद तो छोड़ दिए हो मूर्ति पूजा काम करने के लिए, आज प्रभु की चरण में हो, आज वही जगह पर फिर जाकर गिरोगे तो क्या हाल होगा सबका। इन लोगों को यही बातें दीदी समझाते हैं, बताते हैं अभी भी कि देखो समय बहुत बुरा है, समय को देख करके काम करो, गलत काम नहीं, छोड़ दो। इन लोगों को मुँह में दीदी आदमी बोलता है, अब उन लोग से कुछ बोल तो नहीं पाएंगे, उल्टा सीधा तो बोल नहीं पाएंगे, बस मुंह से बोलते हैं कि ऐसा काम मत करो। अब यही है हमारा गवाही दीदी। इन लोगों को सोचते हैं कि सुधर जाएं कम से कम,
अब मान लीजिए कोई समस्या विपत्ति पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे? प्रभु के अलावा है कौन छुड़ाने वाला? हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे परिवार बच्चों को भी हम संभाले हैं। अभी दीदी इस घर में अभी हम लोग जब से लिखने हैं तब से आज दिन तक ये है कि खुशी से हैं, किसी को कोई डर है ना कोई भय है। प्रभु हम लोग को संभाल के रखा है अच्छे से, खुशी से हैं हम लोग। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सचमुच में बहुत हमारी नजर में तो बहुत बड़ी क्षति है जिसको मैं भी नहीं उबर पा रही हूँ। पर हम खुद सोचते हैं दीदी, हम खुद अपने मन में सोचते हैं। आप प्यारे सुनो ना, मेरी बात सुनो। पर प्रभु का धन्यवाद हो तुम्हारी इस गवाही के लिए, और प्रभु का धन्यवाद और इस तुम्हारे भजन करने के लिए, क्योंकि शैतान हार गया है ना, और यीशु जीत गया। शैतान हार गया और यीशु जीत गया। कितनी भी विपत्तियां आई पर प्रभु ने उसमें से आपको निकाल लिया, और सचमुच में प्रभु का ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। और आप जो स्ट्रांग होके खड़े हो, मजबूत होके खड़े हो ना, इसका प्रतिफल उनको। मैं एक बात जानती हूँ श्याम प्यारे, हम लोगों की दृष्टि से हो सकता है हमारे बच्चे सही ना चलते हों, पर प्रभु के कंट्रोल में है, क्योंकि प्रभु माइक अपना बंद करके रखना ना, प्रभु के हाथ में है सब चीजें। जैसे भजन संहिता उसका 40 अध्याय, भजन संहिता उसका 40 अध्याय, उसका 17 वचन। भजन संहिता उसका 40 अध्याय, उसका 17 वचन। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। हाँ, कौन चिंता करता है? प्रभु। कौन चिंता करता है? प्रभु। करता तो अब अब लोगों की ओर देखना छोड़ दो श्याम प्यारे, कोई आके तुमको शांति देगा। हमारे पास सबसे बड़ा शांति देने वाला है ना। और प्रभु। हाँ, इतना ऐसी स्थिति में प्रभु निकाल दिया, तो कौन है तुम्हारे साथ? प्रभु है ना, और वो तुम्हारी चिंता कर रहा है ना। तो बच्चों की चिंता भी प्रभु के ऊपर डाल दो, और सबकी चिंता, तुम्हारे पिताजी की चिंता भी प्रभु के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा सोच है, बोलता है। यदि आप पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 6 पद से पढ़ना, 6 और 7 वचन। पहला पत्रस 5 अध्याय 6 और 7 पद। दीदी खोल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हाँ, परमेश्वर, 1 मिनट रुक के पढ़ना ना। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। तो परमेश्वर का हाथ कैसा है? बलवंत। और दीनता मतलब पुअर इन हार्ट बोलता है, मतलब हम क्या है? हृदय से गरीब हैं। हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते ना भाई, है ना, हमारे बस में कुछ नहीं है। तो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे गरीब बनकर रहो, कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ कर सकते हो वो केवल आप कर सकते हो। तो प्रभु सही समय में क्या बोलता है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो कि तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, बोलता है। मतलब एक विशेष, जब हम परमेश्वर के हाथ के नीचे रहेंगे ना, एक समय में परमेश्वर हमको बढ़ाता चला जाएगा। तो उस समय के लिए इंतजार करके प्रभु के हाथ में रहना, कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ कर सकते हो वो आप कर सकते हो, हम आपके हाथ में है ना। और फिर बोलता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। मतलब एम्प्लीफाइड जो विस्तृत बाइबल इस बात को बोलता है कि अपनी चिंता को उसके ऊपर फेंक दो। मतलब जब हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? पटक देते हैं, है ना, कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ कर सकते हो वो आप कर सकते हो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी चिंता को उसके हाथ में पटक दें।
मतलब कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ कर सकते हो वो आप कर सकते हो। देखो फिर से मैं बोलूंगी, परमेश्वर काम कर रहा है। सूरज अगर आज उगा है मतलब परमेश्वर काम कर रहा है। चंद्रमा और तारेगण निकले हुए हैं, प्रभु काम कर रहा है। मौसम परमेश्वर के हाथ में है, और मौसम की प्रतिकूलता नहीं है, अनुकूल है हमारे जीवन के लिए, सांस ले पा रहे हैं, इसका मतलब प्रभु हमारा काम कर रहा है। तो सब चीजों में परमेश्वर काम कर रहा है। और हमारे पास प्रश्न हो सकता है कि इतनी स्थितियां बिगड़ गई तो आप कहाँ थे। हम सोच सकते हैं कि प्रभु आप काम कर रहे थे तो इतनी स्थितियां बिगड़ गई थी, इतनी परेशानी हो गई थी, तो आप कहाँ थे। तो प्रभु बोलेगा कि मैं वहीं था जहां मेरा बेटा मर रहा था तो मैं खड़ा था। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ दीदी। यीशु मसीह को इतना क्रूस की वेदना सहनी पड़ी मेरे और आपके लिए। तो प्रभु जो करता है ना, वो कुछ सोच समझ के करता है। प्रभु जो करता है वो भला करता है। वो जानता है कि कब कहाँ क्या करना है। इसलिए अगर हमारे जीवन में ये स्थितियां आ रही हैं, इसका मतलब प्रभु चाहता है कि उस स्थिति से गुजर कर हम एक बड़े काम में पहुंचे, बड़े स्तर पर पहुंचे। इसलिए बोल रहा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, पुअर इन हार्ट ना, और गरीब बन करके प्रभु के हाथ में रहो, ताकि प्रभु उचित समय पर तुमको बढ़ाए और अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर फेंक दो। जैसे प्रभु मैं बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ कर सकते हो आप कर सकते हो। आपको पता, मैं अपने बच्चे को समय नहीं देती थी। इसका मतलब कि भाई मैं पूरे टाइम तो काम ही करते रहती थी, तो कभी बैठ करके वचन सुनाना या ऐसा, शुरू में जब छोटा था तो सब लेके बैठती थी। पर जब जैसे जैसे सेवा शुरू हुई, सेवा बढ़ने लगी, काम बढ़ने लगा, तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं हम लोग चले निकल जाते थे। तुम तो देखे हो, हम लोग निकल जाते थे, चंद्रिका भाई लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, हम लोग निकल जाते थे शाम को 7 बजे, जब भैया ड्यूटी से आते थे। रात के 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, आने का कोई टाइम नहीं है। कहीं दुष्ट आत्मा निकल रही है तो लंबा टाइम निकल गया, सुबह हो रहा है, वहां से आ रहे हैं, तो बच्चा अकेला घर में खाना बना देते थे, वो सो जाता था। और फिर जब उसके इधर उधर से खबर आती थी मुझे कि ये ऐसे कर रहा है, तो मुझे रोना आता था। मैं बोलती थी प्रभु दूसरे के घर को बनाने जा रही हूँ, मेरे घर का क्या हो। और मैं रोती थी इसलिए क्योंकि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ कर सकते हो आप कर सकते हो। आज प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ कि प्रभु ने उचित समय पर अपने सारे कामों को मेरे बेटे के लिए किया। मैं कुछ नहीं करी हूँ, वो उसने सब कुछ किया, इसने प्रभु ने। और समय के हिसाब से समय हम लोग काफी टेंशन ले रहे थे कि कहाँ कैसे क्या होगा, पर सब कुछ को प्रभु ने पूरा किया। जैसे कोविड के उत्तम किया। जब मैं कोविड के सीजन में, जिस समय कोविड आया और लॉकडाउन शुरू हुआ, मेरे बेटे ने नौकरी में रिजाइन कर दिया। मैंने बोला हाँ, नौकरी में रिजाइन दे दिया, अब क्या होगा, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा इसका। और समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा। अंदर से ऐसा दुख हो रहा था कि इसने नौकरी छोड़ दी, अब इसका क्या होगा, क्योंकि अब तो नौकरी मिलने वाली नहीं है, ऐसी स्थिति आ गई है। और इसने MBA ज्वाइन कर लिया, अब कैसे होगा, क्या होगा। पर प्रभु ने सब चीजों को एक निश्चित समय में उत्तम से उत्तम किया। आपको पता, परमेश्वर ने उसके जीवन में इतना अद्भुत काम किया कि उसने पूरे सेमेस्टर डिस्टिंक्शन और फर्स्ट क्लास में निकाले, और फिर सही समय में उसको डिलॉयट में नौकरी भी मिल गई। मतलब सोचो कि सब कुछ परमेश्वर अपनी समय में करता है। हम लोग बैठ करके सोचते हैं कि अरे ये हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, पर प्रभु अपने समय में सब चीजों को करता है। तो मैं यहाँ पर बैठ करके आपको ये बता सकती हूँ कि आप और मैं चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ कर सकता है वो कौन कर सकता है? प्रभु कर सकता है। अभी मेरी फ्रेंड है, वो आई थी, तो वो उससे बात हो रही थी, तो उसने बोला कि उसका बेटा जो है वो इंग्लैंड में पढ़ने जा रहा है हायर स्टडी के लिए, मतलब ज्यादा आगे पढ़ने के लिए। 12th के बाद उन लोग ऊटी में पढ़ता था, तो 13 के बाद, मतलब 13 क्लास के बाद उन लोग आगे पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड जा रहा है।
तो बोलने लगी भाभी इतना दूर जा रहा है, कैसे करेगा, क्या करेगा, और कहीं ये गलत गलत उसमें ना फंस जाए। मैंने बोला चिंता क्यों करती है, हमारे बच्चे कभी गलत कर ही नहीं सकते, हमारे बच्चों के जीवन में कोई गलत काम नहीं हो सकता, परमेश्वर वहां से उनको निकाल कर लेकर आएगा। क्योंकि जैसे उकाब पक्षी को उकाब पक्षी अपने बच्चे को क्या करता है, ऊपर लेके जाता है ना, पंख में बैठाता है, ऊपर लेके जाता है और छोड़ देता है। और फिर जब उसको लगता है कि मेरे बच्चे नहीं, वो उड़ने के लिए छोड़ता है, और जब उसको लगता है कि मेरे बच्चे अभी संभलने नहीं संभल पा रहे हैं, तो तुरंत जाकर के उनको फिर से क्या करता है, पकड़ लेता है, अपने पास बैठा लेता है। और वो उकाब पक्षी सबसे ऊंचाई पे उड़ता है, सबसे ऊंचे स्थान पर। तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के लिए ऐसा करता है कि कई बार ही हमको छोड़ देता है, और हमको लगता है छोड़ देता है इन द सेंस चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, और हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। परंतु सचमुच में एक गवाही के लिए परमेश्वर खड़ा करता है। जब तक हम इन स्थितियों से बोलते हैं ना किसी को तो जिच्चा किसी पीड़ा सहनी पड़ती है। तो जब हम दुख उठाते हैं तो फिर बच्चे आते हैं, और जब बच्चे आते हैं तो उसका आनंद दुगुना होता है। तो परमेश्वर किसी ना किसी के लिए आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर किसी ना किसी बहुत सारे लोगों के लिए एक गवाही बनकर, मेरे लिए आप एक गवाह बनकर खड़े हो गए कि ऐसी स्थिति में भी एक व्यक्ति प्रभु का धन्यवाद कर सकता है, ऐसी स्थिति में भी प्रभु का हालेलुया बोल सकता है और परमेश्वर की महिमा कर सकता है। जो परिवार वो मेरे लिए आदर्श है, मतलब मेरे लिए भी सीख है आपका जीवन, आप लोगों का। तो आप बहुतों के लिए आशीष का कारण, बहुतों के लिए आशीष का कारण, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु मेरी चिंता करता है। रोज उठ के बोलो प्रभु मेरी चिंता करता है। मैंने 5 अंगीकार किसी दिन बताए थे कि वो मेरा चिंता करने वाला है, वो मेरा चंगा करने वाला है, वो मेरा चरवाहा है, उसने मुझे पाप और श्राप से छुड़ाया है, वो मेरे जीवन के हर एक भाग का प्रभु है। ये प्रतिदिन बोलोगे ना तो एक हियाव मिलता है। परमेश्वर हर एक चीजों को अपने नियंत्रण में करता है। और आज ही कल एक बहुत यहाँ पर सेवा करती है एक बहन है, वो उसके पति को ब्लड कैंसर हो गया, उसमें उसकी डेथ हो गई, और वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, और उनको कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। सोचो वो प्रभु की सेवा करती है पर उसको वचन नहीं पता है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें पता है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने यह अनुग्रह किया है कि हमको ये वचन पता है। क्या निकालो, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय। कितना 13 पद से पढ़ो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। बस क्या बोलता है, बस बेटा 1 मिनट, क्या बोलता है, जो सोते हैं। सोना मतलब जो प्रभु में सोते हैं, जिनकी मृत्यु होती है और प्रभु में वो सोते हैं, जो यीशु को जानते हैं, जो यीशु के साथ रहते हैं, उनके लिए बोलता है कि जो वो प्रभु में सोते हैं उनके विषय में अज्ञानी बोलता है, तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी ना रहो। अज्ञान मतलब पौलुस चाहता है कि हम इस बात को सीखें कि जो सो रहे हैं उनके लिए क्या होता है। बोलता है ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं होती। हमारे पास एक जीवित आशा है। अभी मेरी जो फ्रेंड है वो मिस्र में जाके आई है। मिस्र में क्या है, पिरामिड है, फिरौन है, वो आज भी है। फैरो का वहां पर ममीज बना के रखे हैं, लाश को लपेट के रखे हैं, है ना, लपेट के पूरा, जैसे आपने मूवी में देखा होगा जब या बाइबल में आप पढ़ते हो कि लाजर बहारा,
तो वो कपड़े में क्या हुआ था, पूरा बंधा हुआ था, है ना। तो वैसे ही जो मिस्र में क्या करते थे कि पूरा पूरा बांध के उसको ममीज बना के रखते थे, रखे हुए हैं अभी तक। तो उनके साथ खाना भी रखे हुए हैं बता रही थी कि खाना पीना भी वहां पर रखा हुआ है, ताकि जब ये जगे तो क्या करें, खाने के लिए उनको परेशानी ना हो, वो उठ के खाएं, है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ पितर पक्ष की, है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो यीशु को जानते हैं और प्रभु में सो गए। वो क्या होंगे, वो उठेंगे। जैसे मैंने पिछले दिनों बताया था कि जो प्रभु में सोते हैं उनके लिए एक शब्द आया है यूनानी भाषा में, इंसोमेनिया, जो एनेस्थीसिया से आया है। और एनेस्थीसिया मतलब जब ऑपरेशन करते हैं तो कुछ समय के लिए क्या करते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं ना, उस भाग को सुन्न कर देते हैं। सुन्न करने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जब 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 ऑपरेशन हो जाता है तो वो क्या होता है, उसको होश आना शुरू होता है ना। वैसे ही जब हम प्रभु में सोएंगे तो क्या होंगे, हम फिर उठेंगे, क्योंकि बोलता है जो प्रभु में सोए वो पहले उठेंगे, पहले जी उठेंगे। जब यीशु मसीह बादल में आएगा ना हम लोगों को लेने के लिए, तो जो हम लोग सो रहे हैं, जो हम लोग सोएंगे वो क्या करेंगे, वो पहले जी उठेंगे, पहले। और जो जीवित है वो बाद में, पर पहले कौन जिएगा, जो मसीह में सो गए। तो ये एक जीवित आशा हमारे पास है, इसलिए हमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब किसकी शांति चाहिए, आप लोग क्या शांति देंगे, उनके पास तो खुद ही शांति नहीं है, तो क्या शांति देंगे, वो खुद ही परेशान है। पर हमारे पास एक शांति देने वाला है, और हमारा यीशु है परमेश्वर। हाँ, क्या बोलता है, निकालो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। दीदी एक बार रिपीट कीजिए। जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय से 27 वचन पर। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। क्या बोल रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम डरो नहीं, मैं तुमको अपनी शांति देता हूँ। वो शांति जो संसार देता है वो नहीं। संसार कैसी शांति देता है, क्षणिक शांति देता है, थोड़े समय के लिए देता है। जैसे मूवी में जाके बैठते हैं, पिछले दिनों भी मैं बोल रही थी, मूवी में जाके जब टिकट लेके पैसा दे के आप जाते हो शांति के लिए कि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए, है ना। और जब आप वहां जाते हो तो थोड़े समय के लिए आप वहां पर बैठते हो, तब आपको लगता है अरे हीरो हीरोइन विलेन सब काम कर रहे हैं, है ना, कुछ सारा दिमाग उधर ही लगा रहता है। पर जब उस 3 घंटे के बाद जब आप वहां से बाहर निकलते हो, पता नहीं आप लोग थिएटर जाते हो कि नहीं, मोबाइल में देखते हो पिक्चर, है ना, तो थोड़ी देर के बाद जब 3 घंटे बाद जब बाहर निकलते हैं तो क्या निकलता है, क्या आता है, वही काम में जाना है, वही खाना बनाना है, वही खाना खाना है ना, वही बच्चों के बारे में सोचना है, यही सब होता है कि नहीं होता है। तो ये वाली शांति प्रभु नहीं देता। शांति वो देता है जो तुम्हारे जीवन में आई है, कि इतनी ऐसी स्थिति में भी आप प्रभु का धन्यवाद कर पा रहे हो, ऐसी स्थिति में भी आप बच्चों को संभाल पा रहे हो। ये शांति प्रभु देना चाहता है, और ये शांति प्रभु देता है। क्या बोलता है, तुम्हारा मन ना तो व्याकुल हो और ना डरे। तो श्याम प्यारे किससे शांति चाहते हो, यीशु मसीह से शांति चाहते हो, या फिर लोग तुमको आए की शांति दें। प्रभु का धन्यवाद हो कि तुम उनके लिए शांति का एक दूत बनकर खड़े हुए हो, है ना, तुम उनके लिए शांति का संदेश देने के लिए खड़े हुए, ना कि वो तुमको शांति दें। वो तुमको क्या शांति देंगे, वो तो तुमको क्षणिक की शांति देंगे ना, थोड़ी देर के लिए। तो इस शांति से बढ़कर कोई शांति नहीं है। इसलिए जब आपके पास समय होता है, जब आप खाली रहते हो, प्रभु से बात करो, प्रभु के वचन से बात करो, पवित्र आत्मा से बात करो। पवित्र आत्मा मेरे साथ चल, मेरी हर एक बातों की मदद कर, क्योंकि आप मेरी चिंता करते हो। मैं अपनी सारी चिंता आपके ऊपर डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको मेरा सोच है। वही पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ रहे थे। बोलता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, कि वो तुमको उचित समय पर बढ़ाए
और अपनी सारी चिंता उसी पर फेंक दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपकी चिंता करने वाला प्रभु है, मेरी चिंता करने वाला प्रभु है। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको ये बोलना है कि प्रभु अब नहीं कर सकते, जो कुछ कर सकते हो वो आप कर सकते हो। समझ में आया श्याम प्यारे? मैं सबके लिए बता रही हूँ। सो आप भजन करेंगे आजादी के गीत में से 396 396। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। दुख हो या गम बढ़ते चलो, दुख हो या गम बढ़ते चलो, धीरज के साथ सहते हुए, धीरज के साथ सहते हुए। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। दुख हो या गम बढ़ते चलो, दुख हो या गम बढ़ते चलो, धीरज के साथ सहते हुए, धीरज के साथ सहते हुए। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। आत्मिक हथियार धारण करेंगे, युद्ध करो योद्धा बन के। आत्मिक हथियार धारण करके युद्ध करो योद्धा बन के। तोड़ डालोगे यरीहो की दीवार, तोड़ डालोगे यरीहो की दीवार। जय पाओगे ललकार के साथ, जय पाओगे ललकार के साथ। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। सेवा करो प्रभु के लिए, सामना करो सेवा के लिए। सेवा करो प्रभु के लिए, सामना करो सेवा के लिए। तोड़ डालो तुम शैतान के तीरों को, तोड़ डालो तुम शैतान के तीरों को। धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए।
आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। याद करो तुम जीवन को यीशु के लिए बलिदान हुए। याद करो तुम जीवन को यीशु के लिए बलिदान हुए। पाओगे तुम जीवन के मुकुट को, पाओगे तुम जीवन के मुकुट को, स्वर्ग में तुम गाते हुए, स्वर्ग में तुम जाते हुए। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, उठाते हुए। सेवा करो प्रभु के लिए, सामना करो सेवा के लिए। सेवा करो प्रभु के लिए, सामना करो सेवा के लिए। तोड़ डालो तुम शैतान के तीरों को, तोड़ डालो तुम शैतान के तीरों को। धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। दुख हो या गम बढ़ते चलो, दुख हो या गम बढ़ते चलो। धीरज के साथ सहते हुए, धीरज के साथ सहते हुए। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सर्वदा हमारे साथ हैं, आप हमारे अंदर हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं राजा। आपने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे, आपने यीशु को हमारे जीवन के लिए दे दिया। और प्रभु यीशु को आपने तोड़ दिया ताकि हम जीवन को पाएं और बहुतायत के जीवन को पाएं। प्रभु उस रोटी को जो जीवन की थी आपने उसे तोड़ा ताकि उसमें से हम लेकर के प्रभु अपने जीवन में जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर अनुग्रह के लिए हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु, हमारे जीवन में केवल पाप और अधर्म था, हम अपराधों में पड़े हुए थे, परंतु आपने हमें, जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है वैसे यहोवा ने अपने डरवैयों पर दया की। हाँ प्रभु, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा वैसे आपकी करुणा हम पर प्रबल हुई। विंध्याचल अस्ताचल से जितने दूर है आपने हमारे पाप अधर्म और अपराध को हमसे इतने दूर कर दिया। आपने हमारे गुप्त पापों को क्षमा किया। आपने हमारे झिझाई के अपराधों से हमें बचाया ताकि वो हम पर प्रभुता न करे और हम सिद्ध बन जाएं और हमारी मुंह की बोली और हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु आपने हमारी जवानी के पापों को क्षमा किया। पिता हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं कि आप भले और सीधे हैं।
जितने आपको पुकारते हैं आप उनके लिए अति करुणामय हैं, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं राजा। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से अब तक आपने बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन के लिए किया, हमारे सांस बनी हुई है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे अंदर आत्मा है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवन की आत्मा देकर आपने हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय में फिर से आपके पवित्र मंदिर के भीतरी कोठरी पर अपने हाथों को फैलाकर आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप धन्य 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 परमेश्वर हैं। आप धन्य और धन्य और धन्य परमेश्वर हैं। हम आग और जल में होकर चलते हैं प्रभु, आप हमें उभार देते हैं। आप याकूब के परमेश्वर हैं, आप इज़राइल के चरवाहे हैं, आप महाराजा धीराज हैं, आप राजा धीराज हैं। आपने कहा यदि तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग हूँ, यदि तू नदी में होकर चले तो वह तुझे डुबा नहीं सकती, यदि तू आग में होकर चले तो उसकी लौ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक अपने वचन में विश्वास योग्यता रखी है प्रभु। जिन बातों को आपने कहा है उसे हाँ और आमीन के साथ हमारे जीवन के लिए पूरा किया है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। इस स्वर्ग और पृथ्वी चल जाएंगे परंतु आपके वचन की बातें बिना पूरा हुए न टलेंगी। आप अपने वचन को पूरा करने में जागृत हैं, आप अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य हैं, आप अपने वचन को निश्चय पूरा करेंगे। यद्यपि विलंब हो तो अभी देर ना होगी, अंत के समय में आप अपने वचन को पूरा करके अति शीघ्र उसे सिद्ध करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जिसने हमारे साथ चलकर अपने अनुग्रह को प्रकट किया। ओ पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं आज के दिन। ओ पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। ये प्रेम ही है प्रभु आपका कि हम आपके निकट पाए जाते हैं। पिता स्वर्ग में हमारा कौन है, पृथ्वी पर आपके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते। इसलिए यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन पर अनुग्रह किया। वो अपने आंखों को आंसू बहाने से, पांव को ठोकर खाने से और प्राण को मृत्यु से बचाया है। जितना अनुग्रह आपने हमसे किया है उसका बदला हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु। उद्धार के कटोरे को उठाकर आपको पुकारते हैं राजा, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं और निरंतर भला करते हैं और अपनी विधियों को सिखाते हैं। आज के दिन प्रभु हम सब मिलकर के एक मन, एक चित, एक प्रेम और एक मनसा में होकर के हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रिय परिवार के लिए, श्याम प्यारे के परिवार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने उनके पांव को अपने वचन के मार्ग में स्थिर रखा, कोई अनर्थ बात उनके जीवन में प्रभुता नहीं होने दी। हाँ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जैसे आपकी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही आपने इस परिवार की ओर फिर कर अपने अनुग्रह को प्रकट किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा और भी आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु, और भी आपकी दया को मांगते हैं प्रभु, और भी आपकी सामर्थ को मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में इनके घर को प्रभु आपके लहू के बारे में देते हैं। हर एक बातों में प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। हाँ प्रभु हर एक स्थितियों में हम आपकी महिमा करते हैं। हर एक बातों से निकालने में, संभलने में और प्रभु चलने में आपने मदद की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु आपकी सहायता चाहते हैं। बच्चों के जीवन को आपके अनुग्रही हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य उनके जीवन को बदले, जैसे आपने हमारे जीवन को बदला प्रभु वैसे उनके जीवन को बदले। जवानी के दिनों में प्रभु कोई भी उनकी जवानी के दिनों को तुच्छ ना समझने पाए, परंतु अपने सृजनहार को स्मरण करके हर काम करने में उनकी मदद करें। ओ पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता चाहते हैं। ओ पवित्र आत्मा हम आपका स्पर्श चाहते हैं प्रभु उनके जीवन के लिए। प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पिता आपकी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं, आपकी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु हर एक परिवारों के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। जहां जहां तक आपका वचन प्रचार हुआ है प्रभु, उन सब के विचारों में ये बात बनी रहे कि यीशु मसीह प्रभु है और उनका मन आपकी ओर लगा रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु का लहू उनके जीवन से बातें करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप अपने वचन के द्वारा उनसे बातें करें। यीशु का लहू उनके विवेक को दोषी ठहराए, ताकि वो जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार किए जाए। ओ पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य यीशु के नाम में बहने दीजिए, आपकी सामर्थ्य यीशु के नाम में बहने दीजिए। आपने कहा मैं तुझे जाति जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति होने के लिए और पृथ्वी के दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। तो हम मांगते हैं प्रभु
इस पृथ्वी के हर एक नेशंस को, हर एक राष्ट्रों को मांगते हैं प्रभु, आपके लिए मांगते हैं राजा। हर एक राष्ट्रों में आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। हर एक घुटना आपके आगे झुक जाए, हर एक जीव आपके नाम का अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है, और हर एक का मन प्रभु आपकी ओर लगा रहे। जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में मिटने पाए। उसकी वेदियों को यीशु के नाम में ढाते हैं, उसके लाटों को यीशु के नाम में तोड़ते हैं, उसकी मूर्तों को यीशु के नाम में जलाते हैं, उसकी अशेरा यीशु के नाम में जलाई जाए। दागोन परमेश्वर के वचन के सामने टुकड़े टुकड़े किया जाए, मोलेक यीशु के नाम में मिटने पाए। बाल के नबी और अशेरा के नबी इस बात को कहने और जानने पाए कि यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। हाँ पवित्र आत्मा, व्यवस्था विवरण उसके 12 अध्याय को स्मरण करके प्रभु, ये वो स्थान है जहां पर हम आपके अधिकारी, आपके राज्य के अधिकारी हो सकते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपके नाम को मांगते हैं, आपके राज्य को मांगते हैं प्रभु। एस्तर में आपने कहा प्रभु कि मैंने हिंदुस्तान में शहर को अधिकार दिया। हाँ प्रभु, आपने इस हिंदुस्तान पर उसे राजा ठहराया था, क्योंकि हिंदुस्तान आपकी नजर में है। इसलिए पवित्र आत्मा, जो काम आपने कल एस्तर के द्वारा करवाए थे, आज भी प्रभु हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। हाँ पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ में आपके लोग बचा लिए जाएं। हाँ प्रभु, हर एक युक्तियों को व्यक्त करें, हामान की हर एक योजनाओं को विफल कर दें प्रभु। हाँ पवित्र आत्मा, आप वैसे परमेश्वर हैं जो अन्य जातियों की युक्तियों को व्यक्त करते और उनकी कल्पनाओं को निष्फल कर देते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, आपकी युक्ति सर्वदा की है, आपकी कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, आपकी करुणा स्वर्ग में फैली है, आपकी सच्चाई आकाश मंडल में है, आपकी धार्मिकता ऊंचे पर्वत के समान है, आपके नियम अथाह सागर है, आप मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करते हैं। आपकी करुणा कैसी अनमोल है कि आप मनुष्य को पंखों तले छुपा के रखते हैं, सुख की नदियों में से पिलाते हैं। जीवन का सोता आपके पास है, आपके प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं। अहंकारी हमें अपने भगाने ना पाए, हाँ प्रभु जी, अपने हाथ के बल से हमें भगाने ना पाए, परंतु आपके राज्य और महिमा को इस हिंदुस्तान में प्रभु और भी देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी तुच्छ आंखों पर अनुग्रह करें। दीन दुखी गरीब लाचार विधवाओं के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। मौसम की प्रतिकूलता में भी प्रभु अपने लोगों को सुरक्षा के घेरे में रखें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आने वाले समय की हर एक परिस्थितियों में प्रभु, हर एक क्राइसिस में राजा, आपके लोग प्रभु सामर्थ के साथ उनकी आवश्यकताएं पूरी हों, आपका अद्भुत अनुग्रह आपके लोगों के जीवन के लिए बहुत आयत के साथ प्रकट होने पाए। आप वो परमेश्वर हैं जो 5 रोटी और 2 मछली से और 7 रोटी और कुछ मछलियों से अपने लोगों के पेट को भर देते हैं। वैसे ही प्रभु अनुग्रह आज भी चाहते हैं, आपके लोगों की आवश्यकताएं पूरी होने पाए, अपने लोगों को संभाल के रखे प्रभु। इस महंगाई में भी प्रभु आपके सामर्थ को चाहते हैं, क्योंकि आप वो परमेश्वर है जो पलक झपकते, हाँ प्रभु, अपने काम को पूरा कर देते हैं। इसलिए यीशु के नाम में हर एक के जीवन के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी भरपूरी को मांगते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आज आप महिमा के परमेश्वर हैं, हमारी हर एक घटी को पूरा करने में सामर्थ्य हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक की घटियों को पूरा करें, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करें, हर एक के जीवन में आपका अद्भुत अनुग्रह बहुत आयत के साथ प्रकट हो। आज के दिन प्रभु हम आपके सामने हैं, आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से आपके वचन की सेवा में जाते हैं प्रभु, आप हमसे बातें करें, हमने आपसे मांगा है, हाँ प्रभु, आप उसके अनुसार हमारे जीवन पर अनुग्रह करें, ताकि पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है आप हमारे विनतियों सोचने से कहीं बढ़कर काम करते हैं, उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करती है। आपकी महिमा कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब भी हो और युगान युग होती रहेगी। इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं, आमीन कहते हैं, क्योंकि आप परम धन्य हैं, अद्वैत अधिपति हैं, सारी अमरता आप में, आप अगम्य ज्योति में रहते हैं, आपको कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा और ना देख सकता है। आप सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर है। आपकी महिमा और स्तुति निरंतर होती रहेगी प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके सामने हैं, हर एक के घरों में प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति आने पाए, हर एक की समस्याओं को हम आपके पर फेंक देते हैं प्रभु, डाल देते हैं, क्योंकि आप इनकी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक के जीवन को आपके वचन के घेरे में रखें, वचन की सहायता दें। हाँ प्रभु, समझने के लिए, बूझने के लिए ताकत दीजिए। पवित्र आत्मा, आपके बिना हम नहीं समझ सकते, इसलिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को
प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। माइक ऑन करके पूछ सकते हो। यदि आपको वचन बोलना है तो आप वचन बोल सकते हो, जो आपने वचन याद किया है। और यदि प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। जय यीशु दीदी। जय यीशु। निर्गमन 15 अध्याय का 26 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। भैया इसको बोलते रहना बेटा, ठीक है? ठीक है दीदी। दीदी जय तो जय यीशु। मैं बता रहा हूँ निर्गमन 15 अध्याय 26 का। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जिसने दृष्टि उसकी दृष्टि में जो कुछ ठीक है, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब प्रतिज्ञाओं को माने, विधियों को माने, उसके सब विधियों को माने और जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा चंगा करने वाला यहोवा। हालेलुया। और कोई बोलेगा? याद किया है? हाँ राजकुमार पढ़ो। यीशु दीदी। जय यीशु। निर्गमन 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप कौन बोल रहे हो? हमारे भाई बड़े भाई का लड़की है। अच्छा चलो, प्रभु का धन्यवाद। जय श्री जय यीशु जय यीशु। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो उसकी सृष्टि में ठीक है वही करे, दृष्टि में ठीक है, दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। वेरी गुड। और कौन बोलेगा? जय सुदेश। जय यीशु। कौन बोल रहा है? नीरज बोल रहा है। हाँ कौन? नीरज हमारा छोटा बेटा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। जय दीदी। जय यीशु। निर्गमन 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं
उनमें से तुझ पर एक भी न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वेरी गुड। जय श्री दीदी। जय। निर्गमन 15 का 26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु बेटा। निर्गमन 15 का 26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने और उसकी दृष्टि के और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब आज्ञाओं को कान लगाकर सुने और उसकी विधियों को माने, तब जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। जय श्री दी। जय यीशु। निर्गमन 15 का 26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब आज्ञाएं और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। मिताली पढ़ के सुनाओ, माइक ऑन करके। मिताली पढ़ो। दीदी हम बोले। 1 मिनट श्याम प्यारे, मिताली को पढ़ने दो। नहीं हो रहा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं को कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। वेरी गुड। पर आपको अपने हाथ से लेकर पढ़ना चाहिए था ना मिताली। सरोज पढ़ के सुनाएगी तब आप रिपीट करोगे, नहीं आप खुद पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ना है। चलो श्याम प्यारे बोलो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ और उसकी सब विधियों को मानो, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा हूँ उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। आप क्यों ये वचन याद कर रहे हो? कुछ नए लोग हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यदि आप यशाया की किताब उसका 31 अध्याय, यशाया की किताब 30 अध्याय 21 वचन, यशाया की किताब 30 अध्याय 21 वचन, 38 21। यशाया की किताब उसका 30 अध्याय उसका 21 वचन। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो।
हाँ, तो जो आप याद कर रहे हो ना, वो कहीं भी जाओगे तो ये आपको बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या करता है, बात करता है। जैसे मैंने पिछले दिनों आपको बताया, यदि आप निकालो व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय 8 वचन, सॉरी, निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय उसका 22 वचन, निर्गमन की किताब 25 अध्याय 22 वचन। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इसराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। क्या बोल रहा है, साक्षी पत्र के ऊपर है, उससे मैं क्या करूंगा, वार्तालाप करूंगा। गिनती की किताब उसका 7 अध्याय, गिनती की किताब उसका 7 अध्याय 89 वर्स, गिनती की किताब उसका 7 अध्याय 79 8-9। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने यहोवा उससे बातें की। हाँ, वो साक्षी पत्र के संदूक में जब रेडी हो गया पूरा तंबू, और तब परमेश्वर का वचन रख दिया गया वाचा के संदूक के अंदर, व्यवस्था की पुस्तक जो प्रभु ने दी थी, तो वहां से प्रभु बात करने लगा, वहां से आवाज आने लगी। तो जब आप ये परमेश्वर के वचन को हृदय में लेकर जा रहे हो ना, तो ये आपसे बात करेगा, ये आपसे बोलेगा। प्रार्थना जो है वो हम अपनी बात परमेश्वर के सामने रखते हैं, पर वचन जो है वो वचन परमेश्वर अपनी बात हमारे सामने रखता है। इसलिए वचन को जितना आप अंदर डालेंगे, क्या बोलता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरे, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना। ये यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय 8 वचन, ताकि इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। मतलब जब हम अंदर लेकर जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, गलत वलत होने लगेगा ना, तो ध्यान आ जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना है। जैसे सबको ये याद है कि परमेश्वर जलन रखने वाला है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय, निर्गमन उसका 20 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय याद कर लिया कि मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। ये याद हो गया, और जो भी आ रहे हो, जिससे भी मिल रहे हो, आप उसको सिखा रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, ये परमेश्वर का वचन काम कर रहा है। तो इसलिए आप याद कर रहे हो। आने वाले समय में परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं एक नई वाचा बांधता हूँ, जिसके मनों में परमेश्वर का वचन डाला जाएगा, हृदय में लिखा जाएगा, ताकि हम उसकी आज्ञा को माने, और तब वो हमारा पिता होगा और हम उसके बेटे और बेटियां होंगे। ये परमेश्वर की वाचा है, जिसको कोई नहीं डाल सकता। जब आप परमेश्वर के वचन को याद कर रहे हो ना, तो इससे आपके जीवन में ये फायदे होंगे कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब आप इधर उधर मुड़ोगे, परमेश्वर बोलेगा नहीं, मार गई ऐसी पर चल, इधर उधर नहीं देख। मैंने इसलिए तो मैं बोलती हूँ, चैलेंज करती हूँ कि अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, तो आप पाप में फंस ही नहीं सकते, क्योंकि बोलता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। परमेश्वर का वचन बोलता है उसका बीज उसके अंदर बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, मतलब इम्पॉसिबल है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपके अंदर डाला जा रहा है कि आप परमेश्वर के वचन को बड़े थोड़े थोड़े शब्दों में याद करो, थोड़ा थोड़ा याद करो, पर सब याद करो, क्योंकि सब याद करोगे तो सब बच्चे जब परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, ये वचन ही है जो सब स्थितियों से आपको और मेरे को संभाल रहा है। ये वचन ही है जो इतने बड़े क्राइसिस, इतने बड़े नुकसान जब आया हमारे सामने, तो ये वचन ही है जो हमको संभाल लिया। तो परमेश्वर हर एक स्थिति में, आपके परिवार के हर एक बातों में
परमेश्वर आपके जीवन में वचन को लेकर जब आप आओगे तो संभालेगा। क्या बोलता है, वो अपने वचन को भेज कर चंगा करता है। मतलब जब वचन आपके अंदर रहेगा ना तो ये आपके जीवन के लिए चंगाई को लेकर आएगा। गोली आप खाते हो, मुंह से खाते हो, है ना, और उस भाग में जाकर चंगाई लाता है। वैसे ही जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हो तो अंदर उस भाग में जाकर के चंगाई को लेकर आता है। परमेश्वर ने अपने वचन को इसीलिए हमारे हाथ में दे दिया। वो स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं यीशु मसीह क्या बोलता है, मूसा के द्वारा मुझे व्यवस्था मिली परंतु मसीह यीशु में अनुग्रह और सच्चाई मिल गई। तो ये वचन आपके और मेरे जीवन में सच्चाई को लेकर आता है और अनुग्रह, है ना, और दया मिलती है हमको। और हमारे परमेश्वर के वचन के साथ चलने के लिए परमेश्वर हर एक स्थितियों में हमको अपनी दया को दिखाता है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम और भी बढ़ चढ़ कर परमेश्वर के वचन को याद करें। हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए कि नहीं, मुझे परमेश्वर के वचन को याद करना है। जब हम दिन के हर एक कामों को करने के लिए समय निकाल सकते हैं तो परमेश्वर के वचन को याद करने के लिए क्यों समय नहीं निकाल सकते हैं? बताओ तो, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? छोटे छोटे बच्चों को आप वचन बताइए। छोटे छोटे बच्चों को यीशु रोया, सबसे छोटा पद है यीशु रोया, वो सिखाइए, वचन याद कराइए अपने बच्चों को। आपको पता, मैं जब मेरा बेटा एक बताती हूँ, एक बात, जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, मुश्किल से कितना 3 साल का रहा होगा, तो मैं उसको कहानियां बताया करती थी, कहानियां बताती थी, और मुझे नहीं मालूम था कि इसके अंदर क्या चीज मतलब जा रही है अंदर मेरे बेटे की। तो मैं उसको कहानियां बताया करती थी कि, तो एक दिन जब मैं कहानी बता रही थी, कहानी मतलब ये जो विवरण है उसको बता रही थी प्रभु यीशु मसीह के, तो मैंने उसको बताया कि यीशु मसीह बीच में खड़े हैं, अगल बगल 2 चोर खड़े हैं, और उसमें से एक चोर जो है वो यीशु मसीह को बुरा कह रहा था, पर जो दूसरा चोर था वो यीशु मसीह को बोलता है, मतलब अपने दोस्त, अपने जो दूसरा चोर था उससे बोलता है कि हम लोग तो जो गलती किया उसकी सजा पा रहे हैं, परंतु इसने गलती नहीं की, उसकी सजा ये पा रहा है। और इसलिए उसने यीशु मसीह को जान लिया जब कि वो गलती नहीं कर रहा है, फिर भी वो इस बात को सह रहा है, तो दूसरे चोर ने यीशु मसीह से बोला कि जिस दिन जब तू स्वर्ग में आए तो मेरी सुधि लेना। और तब हम दोनों थोड़ा सा उसको कहा ऐसे बताती थी, और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करने बैठते थे। तो मैं उसको बोली कि चलो बॉबी प्रार्थना करो तो मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या सीख रहा है। उसने प्रार्थना की कि प्रभु यीशु पापा बोला मेरे को ना दूसरा नंबर वाला डाकू बना देना तो मैं वहीं पर प्रार्थना सुन के हंसने लगी, ये क्या बोल रहा है उसको ये समझ में आ गया कि दूसरा जो डाकू था वो इतना अच्छा था कि उसने यीशु मसीह को मरते समय जब वो क्रूस पर था तो वो स्वीकार कर लिया, यीशु मसीह की महानता को उसने समझ लिया। तो वो बोलने लगा, 3 साल का था तब, बोलता मुझे दूसरा वाला डाकू बना देना। मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं क्या बोलूं उसको। तो ऐसे आप अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों को सिखाइए ताकि अभी से उनके अंदर परमेश्वर का वचन जाए, और फिर वो वचन कभी उनके जीवन से हटेगा नहीं, कभी नहीं हटेगा। सब बातें हट जाएंगी पर वो वचन नहीं हटने वाला। इसलिए प्रभु हर एक बातों में सहायता करे। आइए अपन देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कल बता रही थी, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। अरे मुझे पता ही नहीं चला 9:22 हो गए। अबीगैल जो है उसके बारे में परमेश्वर का वचन बोलता वो बुद्धिमान स्त्री थी। पहला शामिल उसका 25 अध्याय। 5 मिनट लूंगी फिर अब कल देखें। पहला शामिल उसका 25 अध्याय 3 पद। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और
बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। मतलब कालेब वो ऐसा व्यक्ति था। कालेब के बारे में आपने सुना होगा। यहोशू और कालेब ये दो व्यक्ति थे जिनको भेदियों के साथ, जो मूसा ने 12 गोत्र के एक एक लोगों को भेजा था वहां पर कि जाके कनान देश में देखो कि कनान देश कैसा है और वहां के फल फ्रूट को भी थोड़ा थोड़ा लेके आ जाना। तो जो सब थे वो जो 10 थे उन्होंने देखा कि अनाक वंशी इतने बड़े हैं, हम इनसे नहीं जीत सकते। पर ये जो दो बंदे थे यहोशू और कालेब, ये जानते थे, इनको समझ में आ गया कि अगर परमेश्वर हमारे साथ होगा ना तो ये कितने भी ऊंचे पूरे हों हम लोग जीत जाएंगे। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि हम इस कनान देश में प्रवेश करेंगे, मतलब करेंगे। इसलिए कैसे भी लोग हो, कितने भी बड़े लोग हो, कितने भी शूरवीर हो, कितने भी शक्तिशाली हो, हम इनसे जीत जाएंगे। तो ऐसे वंश में था जिसको परमेश्वर भी बोलता है कि उसमें तो एक और ही आत्मा रहती है, और जिसके लिए परमेश्वर ने बोला था कि मतलब उसका पौरुष कभी नहीं घटा नहीं बोलता है। जब 87 इयर्स का था तब बोलता है अभी भी मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं कनान देश को जीत सकता हूँ, तो मेरे को मेरा भाग दे दे। मतलब इतनी ताकत ऐसे गोत्र से, ऐसे लोगों, ऐसे वंश से आई थी, ऐसा वंश से था वो पुरुष नाबाल जो बुरा बुरा काम कर रहा था। तो ये मेरा विषय नहीं है, पर मैं कुछ चीजों को यहाँ पर आपको बता रही कि हो सकता है आप ऐसे वंश से हो जो परमेश्वर के, ऐसे वंश में साटे गए हो जो प्रभु के हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के काम को कर रहे हैं, परंतु ये भी संभावना है कि आप गलत काम कर सकते हैं। ऐसे खानदान से हो जो परमेश्वर का भय मानने वाले हो, परंतु फिर भी वो गड़बड़ी कर सकते हैं, है ना। और ये जो नाबाल था, इसकी पत्नी थी जिसका नाम था अबीगैल, और अबीगैल के नाम का अर्थ होता है फादर्स जॉय, मतलब परमेश्वर का आनंद, पिता का आनंद। और ये ग्रीक में उसको बोलते हैं जॉय टू द फादर। और ये प्रभु को आनंदित करने वाले, मतलब जब आप बुद्धिमान होते हो, इसी को नीति वचन बोलता है ना, जब तू बुद्धिमान होगा तो तेरा पिता उससे क्या हो जाएगा, प्रसन्न होगा। तो परमेश्वर ने स्त्री को वंश को बढ़ाने के लिए एक माध्यम बनाया। फिर परमेश्वर चाहता है कि जिस वंश को वो लेकर आ रही है उसको बड़ी बुद्धिमानी के साथ संभाले, और इसको संभालने का काम इस अबीगैल ने किया। इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ। बाइबल इसको बुद्धिमान स्त्री बोलती है, और परमेश्वर का वचन बोलता है बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से डाल देती है। थोड़ा सा इसका वर्णन आपको बताती हूँ, फिर कल इसके बारे में अपन और देखेंगे। ये जो हो अगर चाहो तो आप पढ़ भी लेना। ये जो नाबाल था, ये करमेल पर्वत के पास जो है अपनी भेड़ बकरियों को रखा हुआ था, और यहाँ पर दाऊद और उसके जो सैनिक थे, उसके साथ जो लोग थे, वो इनकी सुरक्षा में थे, मतलब उनका कुछ नुकसान होने नहीं दे रहे थे नाबाल का। और ये दाऊद जो था, जब उसको पता चला कि नाबाल जो है अपने भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तो लोगों को अपने भाइयों को भेजा, बोला जाओ इससे जब इतना अच्छा मतलब इसको फायदा हुआ है तो कुछ भाग हमको भी दे, क्योंकि हमने इनकी बहुत सहायता की है। तो जब वो आया उनसे लेने के लिए, मतलब जब इसने खबर भेजा, दाऊद ने आदमियों को भेजा उसके भाइयों को कि जाओ लेकर आओ सामान, अगर जो दे तो वो। तो नाबाल ने बोला कि कौन है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं देने वाला। इसको दूसरा आत्मा पकड़ा। हाँ, क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो नाबाल के बारे में। नाबाल जो है
ये बोल रहा है कि दाऊद कौन है मैं नहीं जानता, ईशे का पुत्र कौन है वो मैं नहीं जानता है ना, मतलब दाऊद के पिता का नाम क्या है, ईशे, और ये नहीं जानता उनके बारे में बोलता है। फिर बोलता है आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। इसको पता था कि दाऊद शाऊल के डर के मारे भाग के आया, गांव और जंगल और गढ़ में रह रहा है। फिर बोलता है क्या मैं अपनी रोटी पानी को जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वे कहाँ के। झूठ बोल रहा है, सब कुछ जानने के बाद भी ये झूठ बोल रहा है। मतलब इसकी चर्चा जो थी दाऊद की यहाँ तक थी, इनको पता था दाऊद के बारे में, क्योंकि ये कालेब वंशी थे। इजरायली लोग जब मिस्र से निकले तो परमेश्वर ने इनके जीवन में अगुवाई की और फिर परमेश्वर का वाचा का संदूक बना, सब कुछ हो गया, साथ में चल रहा है। पर ऐसी स्थिति में भी ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं हम नहीं जानते। और तब दाऊद को इसने बोला कि मैं नहीं जानता, जो दाऊद के लोग आए थे इससे सामान मांगने के लिए, बोला मैं नहीं जानता किसी को, मैं नहीं दूंगा कुछ। और तब उन लोग चले गए वापस दाऊद के पास और दाऊद को बता दिया कि भैया वो तो ऐसा बोल रहा है कि कौन है ईशै, कौन है दाऊद, मैं नहीं जानता, कौन है ऐसा व्यक्ति जो अपने दास अपने स्वामी के पास से भाग के आया है, मैं उसके बारे में नहीं जानता और मैं कुछ नहीं दूंगा। तब दाऊद बहुत गुस्सा हो गया। दाऊद बोला कि इतना सब कुछ हमने इसकी सहायता के लिए किया और ये हमको ऐसे ही हमको आंख दिखा रहा है। और तब उसने बोला चलो हथियार बांधो, अब चले इसको खत्म करने के लिए। तो नाबाल को भी खत्म करेंगे, उसके बच्चों का भी, इसका वंश पूरा समाप्त करेंगे। ये गुस्सा करके दाऊद जो है वहां से निकल पड़ा। और तब नाबाल के जो नौकर थे उन लोगों ने अबीगैल को, जो नाबाल की पत्नी थी, उसको जाके खबर दी। बोले ऐसा ऐसा हो रहा है, दाऊद ऐसा ऐसा बोल आया था, उसके लोग आए थे, उन्होंने भोजन सामग्री मांगी परंतु इसने नाबाल ने, तेरे पति ने दिया नहीं। और तब नाबाल जो ये अबीगैल थी उसने एक योजना तहत काम किया। तो परमेश्वर बुद्धिमान स्त्रियों को या हर एक को कलीसिया जो बुद्धिमान बनकर कलीसिया का निर्माण करे उसको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाली बनना पड़ेगा। और इस योजना को अपन कल देखेंगे। और एक बात और मैं इसमें आपको ऐड करके बताती हूँ कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारे, जैसे हम समस्या और चिंता की बात कर रहे थे, तो मैं खत्म करने के समय में एक बात और आपके सामने डालूंगी। परमेश्वर का वचन बोलता है न्यायों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, एक 2 पढ़। न्यायों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 1 और 2 पद। इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जान लें, अर्थात 5 सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल हेरोमोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इस्राएलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। बस 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 बेटा, यहाँ पर इजराइलियों में जो कनान देश इन लोग पहुंचे, क्योंकि यहोशू तक कनान देश पहुंच चुके थे और तब न्यायी खड़े हो गए थे और जिसको जो ठीक लग रहा था वो काम कर रहा था। पर समस्याओं को परमेश्वर आने दे रहा था ताकि जो लोग लड़ाइयां नहीं देखे हैं वो देख के सीख सके।
ये तो पुराने नियम का था, पर आज के समय में परमेश्वर इन स्थितियों को हमारे जीवन के लिए अलाउ करता है, मतलब आने देता है, कोई भी समस्या हमारे जीवन के लिए आने देता है ताकि हम शैतान से युद्ध करके आत्मिक रूप से मजबूत बने और सीखें कि परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है। जैसे काम उसने कल किए वैसे ही काम आज भी करता है। जैसे उसने निर्गमन 14 अध्याय में बोला इजरायलियों को कि खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो, वो चाहता है कि आज भी हम शैतान के द्वारा किए गए हर एक कामों को जो हमारे जीवन में परेशानी को लेकर आता है, हम केवल चुपचाप खड़े रहें और देखते रहें कि प्रभु आप क्या करने वाले हैं। आपको और मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु अपने आप संभाल लेंगे। बस हमको एक नजर लगाना है, बोलता जितने उसकी बाट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। मैं यहोवा के पास गया, उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, भजन संहिता उसके 34 अध्याय में, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे जीवन से भय दूर करता है और तब हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हम खड़े खड़े उद्धार के काम को देखते हैं, परमेश्वर कैसे कैसे काम करने जा रहे हैं, परमेश्वर कैसे कैसे काम करेगा। जैसे काम उसने कल किए हैं वैसे ही काम आज भी करेगा। इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को बोलें कि प्रभु मेरी चिंता करता है, प्रभु मेरी चिंता करता है। हम इस बात को स्मरण रखें कि हम अपनी चिंता को उसके ऊपर फेंक दें। हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, है ना। इसलिए बोलता है तुम्हारा मन ना डरे और ना घबराए, मैं वो शांति देता हूँ जो संसार नहीं देता। तो हमको डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है कि हम खड़े खड़े उसके उद्धार के काम को देखें। कल अपन देखेंगे कि कैसे बुद्धिमान स्त्री जो है वो कैसे योजनाबद्ध तरीके से कलीसिया के लिए और अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने परिवार के लिए कैसे काम करती है और कैसे वो परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान बनकर अपने घर को बनाती है। सो प्रभु हमारी आज के दिन सहायता करे। प्रभु का धन्यवाद हो कि सुबह से अब तक हम परमेश्वर के साथ पाए गए और आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने ये अनुग्रह जोड़ा, एक दिन जोड़ा कि हम मिल करके उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी वचन की बातों को सीखें कि कैसे प्रभु हमारी चिंता करता है। सो आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप सामर्थी हैं, आप अत्यंत बली परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि जो मेरे संग है वो भयंकर वीर के समान है, मेरे सताने वाले मुझ पर प्रबल नहीं होंगे, वे ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे क्योंकि वो बुद्धिमानी से काम नहीं करते। इसलिए उनका अपमान सदा बना रहेगा, वो भुलाया नहीं जाएगा। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। आप हमारे संग हैं और भयंकर वीर की तरह हैं, इसलिए हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे जीवन के लिए हर एक काम को पूरा करेंगे प्रभु। आप हम जानते हैं कि चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलें तो भी हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन सब परिस्थितियों में जाने से पहले आपने हमें वचन की बातों को सिखाया, स्मरण कराया हमें कि हम किसी भी स्थिति में क्यों ना गुजरे, आप हमारे साथ रहेंगे और आप हमारी चिंता करेंगे। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अनुग्रह के लिए, इस सुंदर दया के लिए। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। आप क्या हमारे जीवन के लिए रखे हैं उन कामों को हम करना चाहते हैं जो आपने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे जीवन के लिए तैयार करके रखी है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें कि कल का दिन हम आपकी इच्छा के अनुसार जी सकें। रात्रि की सुरक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से श्याम प्यारे के परिवार के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जैसे ताकत आपने श्याम प्यारे के परिवार के लिए दी, हम सबके जीवन में भी प्रभु आपका ऐसा ही आओ बढ़ने पाए, ताकि हम आपकी आज्ञाओं के मार्गों में दौड़ने पाए। पवित्र आत्मा अब तक आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। इन सब प्रियों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके आपके सामने रखा है। इसलिए प्रभु इसका पूरा प्रतिफल दबा दबा कर हिला हिलाकर उभरता हुआ इन्हें लौटाएंगे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया
होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। कौन बोल रहा था? आप बोल सकते हो। दीदी मेरे लिए प्रार्थना करो ना, मेरे को फीवर हो गया, सर्दी हो गया, सर में दर्द हो गया, 3 दिन से चल रहा। चलो प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आपका वचन ये कहता है कि आपने फोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। इसलिए पवित्र आत्मा न केवल हेमा के जीवन के लिए परंतु जितने बुखार में पीड़ित हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में आपकी चंगाई उनके जीवन के लिए आने पाए, क्योंकि आप चंगा करने वाले प्रभु हैं, आप चिंता करने वाले प्रभु हैं, आप हमारे जीवन को छुटकारा देने वाले प्रभु हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु इस स्थिति में प्रभु जी और भी बल दीजिए, और भी ताकत दीजिए, हर एक दुर्बलता को दूर करिए और यीशु के नाम में प्रभु आपकी सामर्थ हेमा के जीवन में काम करे और वो सब प्रिय जो इसी प्रकार से परेशानी में पड़े हैं प्रभु उनके जीवन के लिए भी आपकी सामर्थ को बहने दीजिए। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय यीशु की। जय यीशु।